जय माँ डाट काली भक्तों। आज का जो वीडियो है ना, ये वीडियो इतना कारगर होने वाला है, आपके लिए इतना काम का होने वाला है ना, ये इसलिए बोल रहा हूँ। ये चीज़ आपको ना किसी ने बताई होगी, ना आपको ज्ञात होगा। कुछ लोगों को ज्ञात होगा, चलो अच्छी बात है। अगर उनके बड़े बुजुर्ग या किसी के माध्यम से उन्हें पता चला है, बहुत अच्छी बात है अगर आप लोगों को पता है। पर ये वीडियो उनके लिए खास है जो इस बात से अनजान है और ऐसी ही भूल करते हैं। क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना, अगर आपने कर दी, ज़िंदगी में स्थिति, वित्तीय स्थिति यानी कि फाइनेंशियल कंडीशन आपकी बिगड़ी रहेगी। घर में व्यक्ति जो होगा वो परेशान होगा। हर कोई अपने घर में जो होगा उसकी ना अव्यवस्था होगी, डिसबैलेंसेस बहुत होंगे। मतलब लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश करता रहेगा बार-बार और वो धड़ाम से नीचे गिरता रहेगा बार-बार। यानी कि कई तरीके की मतलब आप कह लीजिए कि मेहनत करने के बाद भी वो निष्फल होता रहे। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्या कारण है? पूजा पाठ कर रहे हो, मंत्र उच्चारण कर रहे हो, हवन चालीसा पाठ सब करा रहे हो, समय-समय पे पितरों का, कुल देवी, कुल देवता का, सभी का आप कुछ ना कुछ कर रहे हो, उनका नाम ले रहे हो, फिर भी घर में परेशानियाँ, फिर भी घर में दिक्कतें। ऐसा क्या कारण है? मैं आज समझा देता हूँ। ये जो वीडियो है, आप टॉपिक से समझ गए होंगे, इस सामान को कभी भी आपने ज़मीन पर नहीं रखना। अगर आप रखते हो ना, पूरे परिवार में कलेश मचेगा, लाइफ डिसबैलेंस हो जाएगी और पैसों की दिक्कत आपकी बनी रहेगी। अब उससे पहले मैं बताऊं कि वो कौन सी चीजें हैं और क्या कारण है। आप लोगों से निवेदन है हमेशा की तरह, अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हो, पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हो, किसी समस्या में फंसे पड़े हो, उसका समाधान आपको चाहिए, तो आप मेरे साथ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करा के आप संपर्क कर सकते हो। अपॉइंटमेंट बुक कराने की विधि मैं आपको समझा देता हूँ। मेरा आप यूट्यूब चैनल का नाम देख रहे हो नीचे, ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति। ठीक इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है और फेसबुक प्रोफाइल भी है। वहाँ मैसेज बॉक्स में जाएँ, अपॉइंटमेंट लिखें, अपॉइंटमेंट लिखने के बाद चार्जेस पे करें। चार्जेस पे करने के बाद आपको एक टाइम दिया जाएगा और उस निर्धारित समय पे आपसे स्वयं मैं बात करूँगा, आपकी परेशानी को डिस्कस करूँगा आपके साथ और जो भी उसका निस्तारण होगा, सॉल्यूशन होगा, समाधान होगा, वो मैं आपको बिल्कुल दूँगा ही दूँगा। आप निश्चिंत रहिए, बस भरोसा करके, विश्वास करके और माँ जगत जननी आदि पराशक्ति का नाम लेके, भगवती पे विश्वास करके, गुरु माँ पे विश्वास करके, डाँट वाली मैया पे विश्वास करके आप मुझसे जुड़िए, आपको माँ निस्तारण दिलवाएगी दिलाएगी। अब आ जाते हैं आज के टॉपिक पे। तो जैसा मैंने बताया कि कुछ सामान है जो कभी भी ज़मीन पर नहीं रखने चाहिए। आपका पूरा परिवार उससे कहीं न कहीं हानि पहुँच सकती है, कंगाल हो सकता है और दुःख दरिद्री आपके घर में प्रवेश कर सकती है। क्योंकि जब घर की वित्तीय स्थिति यानी कि फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ती है, तो व्यक्ति परेशान होने लगता है। हर कोई अपने घर में अव्यवस्था से छुटकारा पाना चाहता है और इसके लिए वो कई तरीके के कदम भी उठाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में गरीबी कैसे आती है? जाने या अनजाने में हम कई ऐसे काम करते हैं जो गरीबी की ओर हमें अग्रसर करते हैं, हमें ले जाते हैं और हमें समझ ही नहीं आता ये हो क्या रहा है। हम इन चीजों के बारे में नहीं जानते हैं और घर में गरीबी है। हर समय परिवार में तनाव का, डिप्रेशन का, एंजाइटी का माहौल बना रहता है, चिंतित रहते हो आप हमेशा। घर में जो घर की खुशियाँ और खुशियाँ जो हैं आपके घर में जो थोड़ी बहुत थी भी, वो भी छिन जाती हैं और सभी काम कम हो जाते हैं। अच्छा खासा बिज़नेस ठप हो जाता है, नौकरी में हो तो नौकरी कहीं न कहीं छूट जाती है या तनख्वाह आपको पूर्णता से नहीं मिलती या समय पे नहीं मिलती। ऐसी कई ऐसी समस्याएँ आपके सामने प्रकट हो जाती हैं। आज मैं इसी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। मैं आपको ऐसी गलतियों के बारे में बताऊँगा जो आपने गलती से की थी और आपको इसके बारे में ज्ञात भी नहीं है। कुछ चीज़ों को फर्श पर ना रखने के लिए कहा जाता है। इन्हें फर्श पर रखने से धीरे-धीरे घर की शांति और सुकून जो है ना, वो फीका पड़ने लगता है। वो कौन-सी बातें हैं, वो कौन-सी चीज़ें हैं, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए और समझिए और उसके आधार पर अपने घर, परिवार, दोस्त, मित्र इन सब के साथ या तो ये वीडियो शेयर कर दीजिए या फिर जो सामग्री मैं बता रहा हूँ, उनके बारे में उनको बता दीजिए। सबसे पहली जो चीज़ है वो है कि हर किसी के घर में हर दिन रोशनी की जाती है। भगवान की पूजा के लिए दीपक का उपयोग किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दीपक को ना
कभी भी ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी अशुभता का संकेत होता है और कहीं न कहीं इसके माध्यम से आप घर में नकारात्मकता को बुलावा दे रहे हैं और कहीं न कहीं अपने घर की परेशानी को बढ़ा रहे हैं। तो कभी भी जीवन में दीपक को ज़मीन पर मत रखें, जो आपका पूजा का दीपक है जब आप पूजा करते हैं। अगली जो चीज़ है वो है जिसको हम सब मानते हैं, हम उनका ध्यान करते हैं, पूजा-पाठ करते हैं। शिवलिंगम को लोगों के मंदिर में स्थापित किया जाता है और वे उसे रोज़ाना पूजा करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हो कि शिवलिंग को कभी भी ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए? बहुत से लोग सफाई के दौरान चमक कम कर देते हैं और जो व्यक्ति को पापी बना देता है। आप क्या करते हो? गलती से आपने रख दिया, आपने ये नहीं ध्यान करा ये शिवलिंग है, इनकी क्या महिमा है, क्या इनका कितने पूज्य हैं, कितने पवित्र हैं और आप कैसे भी सफाई के दौरान किसी भी कारण से छोटे-छोटे शिवलिंग आप लोगों ने घर पे रखे रहते हो और उसको नीचे रख देते हो। वहीं से आपके घर में हानि और कहीं न कहीं नकारात्मकता और कहीं न कहीं पितृदोष या कहीं न कहीं किसी चीज़ का परेशानी का आगमन आप करा लेते हो। तो आप लोग हमेशा सावधान रहें, शिवलिंग को ज़मीन पर कतई भी ना रखें। वहीं जो शिवलिंग जैसी दिखने वाली चीज़ एक और होती है जिसे हम बोलते हैं शालिग्राम। शालिग्राम की पूजा भी लगभग सभी करते हैं और फर्श पर एक शालिग्राम रखने से घर की जो होती है ना फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ने लग जाती है, पैसों की दिक्कतें और पैसों की प्रॉब्लम सामने आने लग जाती हैं। तो जितने लोग इस तरीके के कार्य करते हैं साफ-सफाई के दौरान, पूजा-पाठ के दौरान, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आप खुद ही अपनी लक्ष्मी माँ को भी तो नाराज़ कर रहे हो क्योंकि विष्णु संग ल लक्ष्मी चलती है और न जैसे शालिग्राम भी विष्णु भगवान का ही रूप है और ये तुलसी के साथ पूजन होता है इनका, तो इनका भी अनादर ना कीजिए। वहीं अगली जो चीज़ है वो भी बहुत मान्यता रखती है और बहुत लोगों के घर में देखने को मिला है कि हर हिंदू घर में मतलब एक मंदिर का स्थान ज़रूर बनाया होता है और जब मूर्तियों पर गंदगी और जमी हुई परत जम जाती है ना, तो जो लोग क्या करते हैं ना सफाई के दौरान इसको मतलब हटाने की कोशिश करते हैं, साफ-सफाई करते हैं, लेकिन याद रखें कि गलती से भी भगवान की मूर्तियों को ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए। इससे घर में क्या होगा कलेश पैदा हो जाएगा, अशांति पैदा हो जाएगी और जब अशांति होगी तो तनाव, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी अपने आप ही प्रकट हो जाएगा। तो जो लोग मंदिरों की साफ-सफाई करते हैं, चाहे वो फ़ोटो हो, चित्र हो या मूर्ति हो, आप लोग उसका ध्यान रखें कि ज़मीन पर उसको रखकर साफ-सफाई ना करें। किसी उच्च स्थान पर, किसी बेहतर जगह में, किसी पवित्र जगह में, साफ-सुथरी जगह में या किसी कपड़े के माध्यम से उसे बटोर के रखें ताकि उनका अनादर ना हो। वहीं अगली जो चीज़ है वो है जनेऊ। जनेऊ एक बहुत पवित्र धागा माना जाता है सनातन धर्म में, इसलिए इसे कभी भी ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए, ना ही इसे फेंकना चाहिए। यदि जो है तना क्षतिग्रस्त है, तो इसे पेड़ की शाखा से बाँध दें या पेड़ के आधार पर रख दें, परंतु ऐसे फेंके नहीं और इसका अनादर ना करें। वैसे ही एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, जो है सोना। सोना हर किसी को पसंद होता है, खासकर महिलाओं को। सोना पहनने से शरीर की सुंदरता बढ़ती है, लेकिन ये सोना जो आपको सुशोभित करता है या कर सकता है, आपको परेशानी में भी उतना ही डाल सकता है। अब आप बोलोगे परेशानी में कैसे डाल सकता है? तो जितनी भी माताएँ-बहनें हैं जो इसको सोने को बिल्कुल आभूषण अपना साज-सज्जा के लिए प्रयोग करती हैं और इंडिया में तो बहुत ये देखने के लिए मिलता है कि कानों में नॉर्मल तरीके से आप गोल्ड पहनते हैं और पुरुष भी अपने कानों में जो कान छेद के अपने ये सोने का प्रयोग करते हैं और शुभ होता है ये। इससे भगवान विष्णु की कृपा साथ-साथ लक्ष्मी माँ की कृपा भी मिलती है और लक्ष्मी माँ का जो हम इसको सोने को लक्ष्मी माँ की तरह हम मोल के देखते हैं, उनको जोड़ के देखते हैं और उनका पूजन भी करते हैं उसी आधार पे कि भई लक्ष्मी माँ का रूप है। परंतु जब आप सोना कभी भी ज़मीन पर रखोगे ना, तो ऐसा करने से घर की आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी, फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ जाएगी और आपको सामना करना पड़ेगा परेशानियों का। तो इससे भी आपको हमेशा सावधान रहना है।
वहीं पूजा के शंख का उपयोग किया जाता है, आप सभी जानते हो, है ना? पूजा में हम हमेशा शंख का उपयोग करते हैं या रखते हैं, तो उपयोग के बाद इसे कभी भी ज़मीन पर ना रखें। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप ज़मीन पे रखते हो तो अपने घर की स्थिति आप बिल्कुल बुरी तरीके से बिगाड़ देते हो और आपके घर में जाने-अनजाने ऐसे कुछ चीज़ें होने लगती है, जो नेगेटिव है, नकारात्मक है और कहीं न कहीं वो आपके घर को हानि पहुँचा सकती है। तो मैं आशा करता हूँ मेरी ये जानकारी आपके लिए बहुत काम आने वाली है और काम आएगी और आप चाहते हो ऐसी और जानकारी मैं आपके लिए लाऊँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़रूरतमंद लोगों के शेयर करना ना भूलें और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें, दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाँट काली।